हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। देखो, इस यूनिट के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ आपको। ठीक है, लास्ट हमने कितने लास्ट 4-5 वीडियो हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखो प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो उसका ही हमारा 5th या 6th वीडियो आई थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सीबीएसई में। ठीक है, कहीं भी सीबीएसई या किसी भी एग्जाम में। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत क्वेश्चन ऑफ द डे होगा आज का। इन क्वेश्चनों को आप उतारो, तब तक आप इनकी फोटो लो। मैं मिटाता हूँ क्योंकि मैं इसकी फोटो खींच चुका हूँ। मैं क्या फोटो खींच चुका हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करूँगा। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ पहले। देखो जो नॉर्मल चलता है पहले वो नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले इस आईपीएससी को कर देते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ पे C2H5 है, तो इसको पूरा लिखो CS2 CS3। तो 1 2 3 4 4 4 ये भी है, 4 ये भी है, 4 ये भी है और 5। ठीक है, तो आईपीसी क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है उसको क्या करो, बनाओ। तो क्या आ रहा है आपके 3 पे, क्या है, 2 बार मिथाइल। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि OH यहीं से नजदीक था। अगर आप यहाँ से जाते 1 2 3 तो ये तो यहीं से गलत होता है। अगर कोई बंदा यहाँ से जाता 1 2 एंड 3, इसका तो यहीं कट जाता, क्योंकि ये 2 पे आ रहा है। 3 और 2 में जो पहले आता है आईपीसी का, तो वो जीत जाता है, ये वाला हार जाता है। जैसे ये वाला तो होगा नहीं। ओके, तो ये वाला ही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या OS नजदीक पड़ रहा है। और 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इसलिए ये भी कैंसिल। तो अब क्या है, 3 पे आपके 2 बार क्या है, 3 पे 3 3 और कितनी बार है, डाई मिथाइल। 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। और क्या है, 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंटेन। पेंटेन। और 2 पे क्या है, ऑल। 2 पे क्या है, ऑल। ठीक है, ऑल। तो यहां से ये हटाओ, यस, ई हटेगा, यस। तो 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 पे ऑल। नेक्स्ट देखो इसका नाम 1 2 3। ठीक है, तो ये देखो, ये था फिनाइल की रिंग। क्या है ये, फिनाइल की रिंग। दिस इज फिनाइल रिंग एंड दिस इज द CS2, दिस इज द CS2 एंड दिस इज द OH। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2, 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल। और नेम क्या हो जाएगा, इथ प्लस एन। तो मैं कर दूं इथेन, और 1 पे ही ऑल है, इथेन 1 पे ऑल है तो इथेनॉल कर दूं डायरेक्टली। 2 फिनाइल और 1 पे ही ऑल है, तो क्या लिख दिया मैंने, 2 फिनाइल इथेनॉल। इसका देखो 1 2 3। तो 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे फिनाइल। 3 पे क्या आ गया, फिनाइल। और नेम क्या हो जाएगा, 3 पे फिनाइल। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 मैथ एथ प्रोप, प्रोप। और 2 पे क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 2 को नाम देंगे 2 पे इन। 2 पे इन और 1 पे ऑल। 1 पे ऑल। ये तो इतना हो गया, चलो पहला क्वेश्चन यही खत्म हो गया, ये वाला। नेक्स्ट देखो, मैंने गलत वो उठा दिया, डस्टर, गलत डस्टर उठा दिया ना, दूसरा वाला बोर्ड गंदा हो जाता है इससे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना ये तो यही खत्म हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले की बी की बात देखो, फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इसको किससे ट्रीट करा रहे हैं, जिंक डस्ट से। हीट कराएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे, जो मैंने आपको बताया था, ZNO यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ZNO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, बेंजीन। क्या मिलेगा, बेंजीन। क्या मिला यहाँ से, बेंजीन। ठीक है, ये तो यही खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला तो और भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला मैंने कराया था कॉपर के साथ हीट करने वाला, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। इसका स्ट्रक्चर है कार्बन, और कार्बन पे 3 मिथाइल, मतलब 1 CS3, 2 CS3, 3 CS3, और यहाँ पे OH। तो कितना डिग्री एल्कोहल है, मैंने कहा कर दो दुनिया मुट्ठी में। जिस कार्बन पे OH लगा हो उसे, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसे ऐसे बंद कर दो। ये कितने कार्बन से अटैच है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितना है, 3 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन। तो अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास दे रखा है क्या, कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल जब भी हीटिंग करोगे तो H2O का मॉलिक्यूल लॉस होगा। तो ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कैसे होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। 3 बड़े बड़े ग्रुप देखो ना, ये H, ये H एंड ये H। इस कार्बन पे भी ये H, ये H एंड ये H।
इस कार्बन पे भी ये H एंड ये H, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। दैट मीन ये क्या करेगा, एलिमिनेशन शो करेगा। तो यहाँ क्या होगा, CH3 कोई भी एक H का मॉलिक्यूल OH के साथ बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा आपको, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 2 एंड 3, तो 2 पे मिथाइल प्रोपीन, 2 पे मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपीन, प्रोप प्लस ईन, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट देखो, ये तो इतना हो गया। नेक्स्ट उससे भी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा इस यूनिट का। ये और अच्छा है, ब्यूटेन टू ऑल को CrO3 के साथ, तो ये क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है 1 2 और 4, 2 पे OH, तो ये CH3, इसका तो ऑब्वियसली एक H होगा, इसके साथ 2H और इसके साथ 3H। इसका क्या है, CrO3 के साथ, किसके साथ, CrO3 के साथ। तो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, O में, डबल बॉन्ड O में। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3, C पे डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3, 1 2 3 4, तो क्या बना, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेनॉन 2 या ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, कीटोन बनाया, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में, H2 बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इस पे SOCl2 की रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, इस पे SOCl2 की। आई होप आपको आ रहा होगा, ठीक है, मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ, देखिए तो बहुत ईजी है। SOCl2, SOCl2 क्या है, इसका नाम क्या, पहले नाम बोलो, थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बताओ इसका कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। ये तो बहुत इजी है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे बताओ, ये CH2 एंड ये CH3, ये है S डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl। जिसको आंसर पता है यहाँ पे डायरेक्टली Cl जुड़ता है, SO2 और HCl। अगर कोई आपको 1 मिनट में आंसर पूछे इससे, तो सबको पता है जब भी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, जब भी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, तो OH को हटा के वहाँ पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। क्या आ जाता है वहाँ पे, इस पे क्या आ जाता है, Cl, ये CH2 एंड ये CH3, और साथ में क्या निकल जाता है, SO2 एंड प्लस HCl। ये क्या होता है, बाहर निकलते हैं। पर कोई अगर आपको मैकेनिज्म पूछे तो आप 1 मिनट में कर सकते हो। कैसे, ये OH है और वहाँ पे क्या है, S डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl। ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से पहले ये बाहर जाएगा फिर अंदर, और यहाँ से Cl के अपने, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे, Cl पे 2 2 4 2 6 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट पहले से है, और 2 इसके भी आ गए, 6 और 2 8, और क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 7। कितना होता है, 7, वहाँ वो 8 आ गए, 3 लोन पेयर पहले से थे, 2 इस बॉन्ड से आ गए, तो इसलिए इस पर क्या, निगेटिव चार्ज। और वहाँ पे ये क्या हुआ, CH3, इस C और O, और इस पे क्या है, S पे डबल बॉन्ड O एंड Cl, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये O, और इस पे क्या है, एक H भी है, तो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे वो जो Cl माइनस निकला है आपका, जो Cl माइनस निकला है वो क्या करेगा, वो यहीं पे अटैक करेगा, और ये यहाँ से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, CH पे ClH, CH2 एंड CH3, और यहाँ से ये क्या था, SO2, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये, और साथ में इसको HCl मिल जाएगा। ओके, ये इतनी मैकेनिज्म है इसकी। अब देखो ये पहला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग था। पहला क्वेश्चन देखो, ए एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6O। ठीक है, ये कहता है गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद एक्वस FeCl3 के साथ। ये एक्वस FeCl3 के साथ एक कलर देता है सॉल्यूशन, FeCl3 के सॉल्यूशन के साथ ये क्या देता है, कलर देता है। जब इस व्हेन A इज ट्रीटेड विद CO2 एंड NaOH, जब आप A को ट्रीट कर रहे हो CO2 और NaOH के साथ 400 केल्विन और अंडर प्रेशर में, ये B देता है। जो B है उसका एसिडिफिकेशन पे C देता है, एंड C रिएक्ट विद
बी गिव सी रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, जो ये सी है वो एसिटिल क्लोराइड के रिएक्ट से डी देता है, वो एक पॉपुलर पेन किलर है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए FeCl3 के साथ कलरेशन कौन देता है, आपको पता चल गया। अगर C6H6 है तो एक तो आपको पता चल गया ये क्या है, दिस इज द फिनॉल। क्या है ये, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ, ये तो आपको पता चल गया, यही देता है FeCl3 के साथ क्या टेस्ट, FeCl3 के साथ टेस्ट देता है, ये तो सही है। अब क्या है, इस ए को ट्रीट किया आपने CO2 एंड NaOH के साथ, CO2 एंड NaOH के साथ अंडर प्रेशर, और ये जो कंडीशन थी, तो इसने आपको क्या दिया, इसने आपको ये ONa सोडियम सॉल्ट दिया, सोडियम सॉल्ट का कंपाउंड दिया, ठीक है, सोडियम सॉल्ट का कंपाउंड दिया, बी आपको पता चल गया, ठीक है। गिव अ कंपाउंड बी इज फॉर्म्ड। अब इस बी का एसिडिफिकेशन किया आपने, इस बी का एसिडिफिकेशन मतलब H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन, तो यहाँ क्या देगा, यहाँ H और NaOH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, आपको क्या मिल गया, C मिल गया, सैलिसिलिक एसिड। अब क्या क्या आपने इस सी को देखो, पहला क्वेश्चन क्या क्या आपने, आपको पता होना चाहिए रिएक्शन है, रिएक्शन आपके लिए होमवर्क है, नेम रिएक्शन कौन सी है, ये इसकी मैकेनिज्म एंड वो आप करोगे, नेम रिएक्शन का कौन सा है, पिछले वीडियो देखो, और नेम रिएक्शन क्या है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो ए कोई कंपाउंड था C6H6 हो, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर विद FeCl3, तो आपको पता होना चाहिए फिनॉल FeCl3 के साथ ये टेस्ट में देता है, ठीक है, फिनॉल देता है, इथेनॉल नहीं देता है, तो इसलिए आपको ये पता चल गया C6H6O से, तो पता चल गया क्या है ये, इसमें क्या बेंजीन की रिंग है, आपका चेक भी किया, C6H6O है, बिल्कुल सही है। इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ बनाए, एक यहाँ तीन, तो एक हाइड्रोजन होगा इस पे, ऑब्वियसली सी बात है, इसने भी दो यहाँ एक यहाँ, चौथी वैलेंसी पे हाइड्रोजन, इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ बनाए, एक यहाँ तीन, एक हाइड्रोजन और चौथे पे, इसके दो और एक तीन और एक O के साथ है, तो इस पे तो होगा नहीं हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन में भी दो बॉन्ड यहाँ बनाए, एक बॉन्ड यहाँ तीन और एक हाइड्रोजन पक्का होगा, तो छह तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन एक दो तीन चार पाँच छः, हाइड्रोजन भी सिक्स हो गए, ऑक्सीजन O, इसलिए पता चल गया हमें ए क्या है, फिनॉल है, ए क्या है, फिनॉल। इसकी CO2 और NaOH से रिएक्शन कराए तो ये देता है सोडियम सॉल्ट का कंपाउंड, ठीक है। अब इसको एसिडिफिकेशन किया आपने, जो कह रहे हैं बी को, बी के एसिडिफिकेशन पे आपको C मिला, बी के एस पूछा आपको, केवल आपको स्ट्रक्चर देना है A और B C का, नेम भी नहीं पूछा, देखो इसमें प्रीवियस ईयर में। अब इसका क्या क्या है, इस वाले को ट्रीट किया आपने किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप रिएक्टिविटी के लिए जाएगा, कौन सा ग्रुप रिएक्शन करेगा, ये OH है, ये क्या है, OH है, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये O पे H, और एसिटिल क्लोराइड का है CH3, C पे डबल बॉन्ड O एंड Cl, दिस इज द FCR फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ये, AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्रस, तो ये फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, द फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मैंने कहा कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा, पेन किलर देगा, एस्प्रिन, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो यहाँ, ये यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, ये तो कंजुगेशन में बिजी है, ये तो बगल, ये देखो सी ऑक्सीजन पे अब दो लोन पेयर पहले से थे, और दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आए ये वाले, तो इस पे ये दो ये भी आए, अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट 2 2 4 2 6, और एक यहाँ इसने बॉन्ड बनाया 2 2 4 2 6, दो लोन पेयर पहले से थे, एक यहाँ से आ गया एक्स्ट्रा पेयर, और अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन काउंट, इसलिए इस पे क्या होता है, नेगेटिव OH, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, इसके बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है तो पॉजिटिव लिखते हैं, ज़्यादा आते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं। इसका मतलब कौन सा रिएक्ट करेगा, ये वाला तो रिएक्ट नहीं करेगा, OH रिएक्ट करेगा, कौन सा रिएक्ट करेगा, OH, तो देखो ये OH रिएक्ट करेगा किसके साथ, C पे क्या था, C डबल बॉन्ड O पे H, ये O रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ ये अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपको प्रोडक्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ,
तो यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड हो, ये CH3, एंड दिस C डबल बॉन्ड OH, दिस अ पेन किलर, इसे कहते हैं एस्प्रिन। क्या कहते हैं? एस्प्रिन। ठीक है, आई होप आपको इतना पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आने चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करो, नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा होता है, जितना हम लिखते हैं तो मेमोरी में चीज़ें उतनी ज़्यादा बैठती जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करो, बार बार कॉपी पेन लेके जब मैं कराता हूँ तो मेरे से पहले आप वीडियो रुका के उसे पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि जब मैं कराऊंगा आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, जब मैं कराऊंगा तो फिर आपको ईजी लगेगा, लेकिन जब आप खुद करोगे तो बहुत अलग ही खुशी होती है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है,